आवाज नो करे थे। हम्म। हेलो। Hello. हाय, गुड आफ्टरनून। Hi. ओके, तो तन्वी, वो नोट्स तूने मुझे भेजी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के, एक बार भेज देना। Yes, I'm sending you the notes. Am I ओके ओके। audible? यस यस यू आर। Sir, I'm sending you the notes. Wait a minute. यस यस। ओके, so I'm just considering horizontal format. चलो, so this is my liability side. ठीक है, this is my rupees side, assets and rupees. I'm once again telling you that for companies we have to make vertical balance sheets. Just for our for our simple understanding, I'm considering horizontal balance sheet. Okay. So under liabilities there will be share capital. Okay. Considering it to be 1 lakh. Uh, Creditors 5 lakhs. You can see my screen, correct? Yes. And on the asset side, I am having plant and machinery, and also having bank loan 5 lakhs, cash bank. The plant and machinery is at 4 lakhs, and I am having a loss. Okay, so profit and loss on the asset side means there is an accumulated loss. So I'm taking this as 11 minus 4 is 7, 6 lakhs, right? 1 lakh. Yes. Now let us see the total. So this is the current position of my balance sheet. Okay, I hope you are getting it. Hmm. Okay, this is the present position. Now Yeah. what happens is I with this balance sheet I can't go anywhere. Like for example, I want to take a loan. I want to take a loan. And if I go to the bank with this balance sheet, then they won't be entertaining me. As you can see, the company has not performed well. ठीक है, कंपनी को एक बहुत बड़ा लॉस है यहाँ पे 6 लाख का. ओके,
कंपनी के पास कैश बैंक बैलेंस कितना है? 1 लाख। और सामने 1 lakh. कंपनी को लायबिलिटी कितना पे करना है? 10 lakhs। तो सफिशिएंट कैश बैलेंस है भी क्या ये लोग के पास पे करना है? नहीं. ओके, प्लस ये मैं बोल रहा हूँ कि प्लांट एंड मशीनरी के फिगर्स इन्फ्लेटेड है। इन्फ्लेटेड क्यों है? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी प्रॉफिट्स है ही नहीं। इतना पता है कि फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता है, पता है तुझे? फिक्स्ड एसेट्स को हम Yes. डेप्रिशिएट करते हैं, ये पता है तुझे, ठीक है? अभी डेप्रिसिएशन एट द एंड इट गोज टू माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, करेक्ट? Hmm. Yes. ऑलरेडी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस असेट में, लाइक आई एम ऑलरेडी हैविंग एन एक्यूमुलेटेड लॉस ऑफ 6 lakhs। तो बोलूं ये प्लांट एंड मशीनरी का फिगर भी मेरा इन्फ्लेटेड है, लाइक इट इज नॉट अ ट्रू पिक्चर। द बैलेंस शीट डज नॉट शो द ट्रू पिक्चर ऑफ माई बिजनेस। व्हाई? I am not having sufficient profit against which I can write off my depreciation. Also, the company is having an accumulated loss. The company is not having sufficient cash balance to pay off the liabilities. In this scenario, what do we do? Means we means company. कंपनी क्या करती है? कंपनी ये चाहती है कि अपन कुछ सेटलमेंट एडजस्टमेंट करे और अकाउंट्स को इम्प्रूव करे। लाइक अभी मैं डायरेक्टर हूँ कंपनी का, ठीक है? एग्जाम्पल, आई एम होल्डिंग अ पोजिशन एज अ डायरेक्टर। व्हाट आई वुड डू इज क्रेडिटर्स को बोलूंगा कि आप लोग थोड़ा अमाउंट फोरगो कर दो। आई विल आस्क क्रेडिटर्स, आस्क क्रेडिटर्स टू गिव सम रिलीफ, टू गिव सम रिलीफ। रिलीफ एज इन कि कुछ अमाउंट आप माफ कर दो, ठीक है? तो अज्यूमिंग दे गेव मी अ रिलीफ ऑफ रुपीज 4 lakhs। बोले ठीक है, हम आपको 4 लाख का रिलीफ दे देते, बट एटलीस्ट 1 लाख आप हमको पे कर दो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. ओके। तो ऐसे ही, ठीक है, अभी बैंक लोन के पास जाएंगे। बैंक वाला बोलता है कि ठीक है, जनरली तो बैंक सिक्योर्ड लोन होता है, लेट अस कंसिडर दिस टू बी अनसिक्योर्ड लोन। तो एग्जांपल अच्छे से समझना है, ठीक है? अनसिक्योर्ड लोन, वहां पे Hmm. अनसिक्योर्ड लोन को हम क्या बोलेंगे कि भाई थोड़ा अमाउंट माफ कर दो। वो लोग भी बोले कि ठीक है, वी आर ऑल्सो रेडी टू गिव रिलीफ फ्रॉम अनसिक्योर्ड लोन। ठीक है, 4 लाख का रिलीफ लेके आ गए हम। तो टोटल रिलीफ मेरे पास कितना आया? बेनिफिट टोटल मुझे कितना हुआ इसमें कंपनी को? नाउ सी प्लीज अंडरस्टैंड, ये लायबिलिटी में रिलीफ मिला, इट वुड बी अ गेन फॉर अस। क्रेडिटर्स मुझे पहले 5 लाख पे करने थे, बट अभी वो लोग 4 लाख का रिलीफ दे रहे मुझे। तो ये 4 लाख जो है कंपनी के लिए गेन रहेगा, ठीक है? सिमिलरली अनसिक्योर्ड लोन भी, पहले मेरी लायबिलिटी 5 lakhs थी, बट अभी मुझे 4 लाख उसमें रिलीफ देना है। तो मेरे पास अभी टोटल रिलीफ कहाँ कितना आ गया? हेलो? 8 lakhs का हाँ टोटल सर. रिलीफ, हाँ, 8 lakhs का टोटल रिलीफ आ गया मुझे। तो दिस विल बी अ Yes. गेन फॉर कंपनी, गेन फॉर कंपनी, Hmm. करेक्ट? नाउ Yeah. अगेंस्ट दिस गेन, आई विल बी राइटिंग ऑफ, आई विल बी राइटिंग ऑफ नंबर 1 माई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, बरोबर? ये मुझे लॉस हटाना है ना बैलेंस शीट Hmm. से, राइट? ये Yeah. मुझे मेरा लॉस हटाना है बैलेंस शीट से। नंबर 2, what I will be doing is Yes. I will be writing off my depreciation, write off Hmm. depreciation, ठीक है? बट ये डायरेक्टली तो कर नहीं पाएंगे, बरोबर है? ऐसे तो नहीं होगा। So for this, what do? We prepare the account called as capital reduction account. Capital reduction account. Mind you, Reduction account. capital reduction account is a nominal account. It is a Nominal account. nominal account. Nominal account का रूल याद है? Yes. क्या है बोल? Debit expenses and losses, credit incomes and gains. Debit all expenses and And losses, losses, credit all income and incomes gains. and gains। तो हमको एक ही चीज दिमाग में याद रखना है, देख, जर्नल एंट्री में रट्टा नहीं मारूंगा, तुझे कॉन्सेप्ट बता दूंगा, ट्रिक बता दूंगा, ठीक है? टिप दे दूंगा कि कैसे इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे। कोई भी ट्रांजैक्शन को अपन एनालाइज करेंगे, और Hmm. अगर वो ट्रांजैक्शन में इफ वी आर हैविंग अ गेन, वी विल बी क्रेडिटिंग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बिकॉज क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, करेक्ट? और कोई भी Yeah. ट्रांजैक्शन में लॉस हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे वी विल बी डेबिटिंग
capital reduction account. Now, see, what is the purpose of opening capital reduction account? I will be getting some relief that would be gain for me, and from that gain, I will be writing off all the losses. समझ में आ रहा है? Yes. So, इससे एक चीज पता चलता है कि कैपिटल रिडक्शन, see there will be two possibilities in my capital reduction account. ठीक है? Hmm. Either it may tally, टैली का मतलब समझता है कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम आएगा, और देयर Hmm. मे बी अ क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब कि अभी भी कुछ बैलेंस बचा है कैपिटल रिडक्शन में, ये समझा तुझे? Yes. ओके, सो अभी तक पूरा एक ओवरव्यू मिल गया इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है, कि कंपनी के बैलेंस शीट में बहुत सारे लॉसेस है, उसको राइट ऑफ करने के लिए कंपनी के पास कोई बैलेंस नहीं है, प्लस लायबिलिटीज बहुत है, असेट्स भी इतने हैं नहीं कि उसको बेच के लायबिलिटीज पे ऑफ कर सकते हैं। Yes. और वैसे भी प्लांट एंड मशीनरी कोई भी कंपनी का इंपॉर्टेंट असेट होता है। अगर मेन प्लांट एंड मशीनरी को ही वो लोग ने बेच दिया तो बिजनेस कैसे करेंगे? बरोबर, प्लांट एंड मशीनरी से तो गुड्स मैन्युफैक्चर करेंगे, तो कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि वो लोग रीपे भी कर पा रहे अपनी लायबिलिटीज, राइट? कैश बैंक बैलेंस सफिशिएंट नहीं है, प्लस Hmm. एक्यूमुलेटेड लॉसेस है कंपनीज के। तो क्या करते हैं, जिसकी जिसकी लायबिलिटीज रहती है, लाइक क्रेडिटर्स है, बैंक लोन है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, वी विल बी आस्किंग फॉर सम रिलीफ फ्रॉम देयर। फिर वहां से जो बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस मिलेगा, उसको अपन किसके सामने अप्लाई कर देंगे? किसके सामने अप्लाई कर देंगे? ये लॉसेस के सामने। उसके बाद में दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो अपना कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टैली होगा, ठीक है, और देयर में बी अ क्रेडिट बैलेंस, बट कैपिटल रिडक्शन में कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं होगा, ठीक है? डेबिट बैलेंस का मतलब कि मेरा रिलीफ कम है और सामने असेट्स बहुत, मतलब लॉसेस बहुत, सामने बहुत राइट ऑफ करने। दिस कैन नेवर बी द केस। अभी मुझे पता है ना, अभी देख, हमको पता था पहले से ही कि हमारे पास हमको 6 लाख का लॉस राइट ऑफ करना है और कुछ डेप्रिसिएशन भी राइट ऑफ करना है। तो अपन ने क्या किया, पहले तो यू नो दी लॉस अमाउंट की कितनी चीज हमको राइट ऑफ करनी है, तो अकॉर्डिंगली ही अपन रिलीफ क्रेडिट ये करेंगे, जनरेट करेंगे रिलीफ। बरोबर ना? मुझे पता है कि 6 लाख का मेरे पास लॉस है, तो उसमें से मैं या तो 6 लाख का या तो 6 लाख से ज्यादा उस उतने का मैं रिलीफ क्रिएट करूंगा ना, जनरेट करूंगा। 6 लाख से तो कम Hmm. करूंगा ही नहीं। फॉर नहीं. एग्जाम्पल, मुझे एक टीवी खरीदना है, तो टीवी, वो स्मार्ट टीवी है, 1.5 लाख का है, तो मैं मार्केट में जाऊंगा, तो मैं या तो 1.5 लाख या तो उसके ऊपर ही लेके जाऊंगा ना पैसे जो है। तो मैं क्या Yes. 50,000 60,000 लेके जाऊंगा? नहीं, ठीक है, जितना रिक्वायर्ड है उतना या तो उससे ज्यादा, ठीक है? ओके, तो ये जस्ट एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग था। डोंट वरी, आई विल बी शेयरिंग दिस शीट विथ यू ऑल्सो, ठीक है? Hmm. तो क्या करना है, समझ में आया? ये तो मैंने एग्जाम्पल Yes. बताया क्रेडिटर्स और अनसिक्योर्ड लोन्स का। कई बार जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो लोग से भी रिलीफ मांगते हैं अपन, कि आप भी हमको कुछ रिलीफ दे दो, ओके, Hmm. आप भी हमको कुछ रिलीफ दे दो, ऐसे कुछ कर लेते। तो एक ओवरऑल तुझे व्यू मिल गया, थोड़ा बहुत समझ में आया इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है क्या, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन? Yes, sir. ओके, सो चलो लेट अस नाउ मूव ऑन टू, Sir, before that, can you explain हाँ, that concept again? Why capital reduction is not having the debit balance? You told ओके that once ओके again. ओके ओके श्योर। सी नाउ आई वांट टू गो टू मार्केट, ठीक है, आई वांट टू परचेज एन आईफोन, I want to purchase an iPhone. It's for 1 lakh. Okay, 1 lakh rupees. Now, if I will be going to the shop to purchase, I must have at least 1 lakh rupees. I must have at least 1 lakh. 1 lakh to purchase iPhone. Correct? I must have at least 1 lakh to purchase iPhone. Now I know that my requirement is 1 lakh. तो उतने पैसे लेके जाऊंगा ना, 1 लाख का Yes. रिक्वायरमेंट है तो 1 लाख रुपए लेके जाऊंगा। सिमिलरली जब कंपनी को पता है कि उनको ये 6 लाख का लॉस राइट ऑफ करना है, तो वो लोग क्या 6 लाख से कम का गेन जनरेट करेंगे कि 6 लाख से ऊपर का? क्रेडिट Six बैलेंस lakh कितना के ऊपर. जनरेट करे? तो 6 लाख के ऊपर ना।
तो 6 लाख के Yeah. ऊपर ही जनरेट करेगा। अभी कैपिटल रिडक्शन की बात करें तो मैंने क्या बोला, डेबिट मतलब लॉस ना, Hmm. और क्रेडिट मतलब Gains. गेन, सारे गेन। तो तुझे क्या लगता है कि क्या ये चैप्टर में हम लोग लॉसेस ज्यादा रखेंगे? नहीं ना, हमेशा या No. तो गेन ज्यादा रहेगा, गेन्स या तो ज्यादा रहेगा लॉसेस से, या तो गेन और लॉस दोनों इक्वल रहेगा। अपने एग्जांपल में अपन ने गेन ज्यादा रखा था भाई, 2 लाख। मेरा रिक्वायरमेंट था 6 लाख। ये देख, Hmm. मेरा रिक्वायरमेंट था 6 लाख, बट मैंने गेन कितने का जनरेट किया? 8 लाख का। 8 lakhs. Right. इट कैन नेवर बी लेस देन 6 लाख, वरना वही वापस होगा, वापस वही प्रोसीजर करते रहो बार बार बार, अरे ये पूरा अभी लॉस और नहीं है, Hmm. तो पूरा राइट ऑफ ही कर देगा ना एक साथ में। इसीलिए Yeah. लॉसेस कैन नेवर बी ग्रेटर देन माई गेन्स हो गए, ठीक है। ओके, तो लेट अस नाउ स्टार्ट विद द जर्नल एंट्रीज, ठीक है। Hmm. नंबर वन, हैव यू सेंड मी दिस पिक्स, द जर्नल एंट्रीज का पार्ट? हाँ, yes, I have sent. ओके, जस्ट Like लेट मी गो आगे थ्रू। journal entries भी. जस्ट अ मिनट। Okay, it's all scattered from. Okay, so first a journal entry, subdivision of equity share. Rather, I would rather spare right shares. Okay, it may be either preference or equity. Now, what I want to do is I want to subdivide my shares. Like company is having company is having present position. Okay, company is having Sir, one. uh, Yes, sir, 1 second. Can I take my father's call? yes, yes, sure. What do you want? Father's call. I want to attend my father's call. He's Okay, calling me. okay, So okay, can. okay. Okay, sir. Okay. We'll continue. Hmm. Thank you. Chalo, first part is subdivision of shares. Okay. Now, what I want to do is I want to increase the number of shares in my market. Okay. Company wants to increase its number of shares in the market. So, in that case, what does company do? Okay. See, what is our present position? It is the company is currently having 1,000 equity shares of rupees 100 each. So, by that way, my total equity share capital will be 1,000 into 100 equal to 1 lakh. Correct? Huh. Okay. Now, what does company want to do? Company wants, it wants to increase its number of shares. So what are they doing? Ki let us reduce the nominal value and simultaneously at the same time increase our number of shares. Okay. So 10,000 into 10. Now let us consider 10,000 multiplied by 10. Is the amount same? Yes. ओके, इज द अमाउंट सेम। Okay. नाउ Hmm. कंपनी सी, कंपनी क्या कर रही है यहाँ पे, कंपनी को कोई गेन लॉस नहीं हो रहा है, बट वो लोग चाह रहे हैं कि वो लोग के शेयर होल्डर्स बढ़े, लाइक नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े, करेक्ट।
कंपनी को क्या करना है कि उसके शेयर जो है बढ़ाना है। तो कंपनी क्या कर रही है कि शेयर्स को सब डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, सी इन दिस ट्रांजेक्शन देयर इज नीदर गेन नॉर लॉस। तो कंपनी को क्या करना है, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ाना है, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, सब डिवीजन शेयर। तो अभी इक्विटी शेयर कैपिटल जनरली क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट। Hmm. ठीक है, अभी कंपनी को क्या करना है, पुराने शेयर्स Yes. जो है ना, फेस वैल्यू 100 वाले, उसको कैंसिल करके नए शेयर लाने फेस वैल्यू 10। तो जब मुझे इक्विटी शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना है, मतलब कैंसिल करना है, पुराना कैंसिल करना है, तो माय जर्नल एंट्री विल बी, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इक्विटी आई एम जस्ट राइटिंग शेयर कैपिटल। इट वुड बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बस यही एंट्री रहेगा। अमाउंट विल बी द सेम, बट ये वाला अपना ओल्ड रहेगा। ओल्ड, ओल्ड मीन्स फेस वैल्यू 100 वाले को डेबिट करेंगे, और ये जो शेयर कैपिटल है इट वुड बी न्यू। न्यू मीन्स फेस वैल्यू 10, इसको क्रेडिट कर देंगे। डिड यू अंडरस्टैंड दिस एंट्री? Yes. Yes, sir. ठीक है, चलो। तो तू अभी लीक मत, एक बार समझ ले, मैं ये ना नोट्स तेरे से शेयर करूंगा, तभी तू कॉपी कर लेना नोट्स में, है ना। आई विल बी शेयरिंग दिस शीट टू यू। Okay. दूसरा Okay, sir. सिमिलरली एक होता है, जैसे ये सब डिवीजन होता है, वैसे कंसोलिडेशन होता है, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर, कि कंपनी वांट्स की मार्केट में से उसके Hmm. शेयर्स कम हो जाए। ठीक है, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर नंबर 2। यहाँ पे कंपनी का प्रेजेंट पोजीशन है, कंपनी का प्रेजेंट पोजीशन क्या है, 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। और कंपनी प्रपोज Hmm. क्या कर रही है, कंपनी इज प्रपोजिंग कि हम इसको 1,000 इक्विटी शेयर कर देंगे ऑफ रुपीज 100 ईच। करेक्ट। Hmm. सी सेम इन एनी विच वेज द अमाउंट रिमेन्स येट रिमेन्स द सेम, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर चेंज हो रहे हैं अपने। ठीक है, तो इधर भी अपना एंट्री सेम ही रहेगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे ओल्ड को डेबिट करेंगे जो फेस वैल्यू 110 रहेगा, और न्यू को क्रेडिट करेंगे जिसमें हमारा फेस वैल्यू 100 रहेगा। जस्ट द रिवर्स की नंबर ऑफ शेयर हमने बढ़ा दी। ओके। ओके, इलस्ट्रेशन भी भेज दिए तूने आज। ये समझा इतना? हेलो। हेलो। आर यू देयर?
Okay. Hello. Okay, sir, we'll continue. Are you there? Yeah. Okay. Now, next concept is next journal entry is reduction of paid up capital. Okay. Now, what I am doing over here, company's paid up value. Paid up value is let us look at it. Paid up value is 100. Face value is also 100. Okay. Now, what is company doing? Company is it is keeping the face value the same only. What it is asking the shareholders that we are reducing the paid up value to 80. मतलब कंपनी के लिए गेन हो जाएगा ये कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर होल्डर्स ने ऑलरेडी 100 रुपीज पे करके रखे एक शेयर के पीछे तो अभी हम यहाँ क्या कर रहे हैं शेयर होल्डर्स को बोलेंगे कि वी आर रिड्यूसिंग पेड अप वैल्यू पेड अप वैल्यू बाय 20 20 पर शेयर है बट ऑब्वियसली पर शेयर आई एम टॉकिंग अबाउट पर शेयर तो ये कंपनी के लिए गेन हो जाएगा Yes. ओके तो ये सिचुएशन में क्या होगा कि कंपनी के लिए गेन है मैंने क्या बोला था कोई भी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या बोलता है अगर गेन हो रहा है तो व्हाट वी डू इज क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स कैन यू सी माय कर्सर ओवर हियर Credit. ठीक है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स तो दिस ट्रांजैक्शन Hmm. इज अ गेन फॉर द कंपनी लाइक रिडक्शन इन पेड अप वैल्यू इज गेन फॉर द कंपनी तो कंपनी क्या करेगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को तो क्रेडिट करेगी टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ठीक है और डेबिट किसको Hmm. करेगी द ट्रांजैक्शन इज रिगार्डिंग शेयर इसीलिए हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट पर शेयर इसीलिए वी विल बी डेबिटिंग 20 एंड वी विल बी क्रेडिटिंग 20 ठीक है Hmm. डिड यू गेट दिस Yes. okay so this is reduction of paid up capital okay now next entry is reduction in reduction in face value of share reduction in face value of shares okay Yes. see reduction in paid up capital and reduction in face value both are different I will be continuing with the same example कंपनी के पास जो शेयर्स है उसकी फेस वैल्यू 100 है पेड Hmm. अप वैल्यू 100 है नाउ द कंपनी इज सेइंग दैट वी वांट टू रिड्यूस they are now reducing face value they are not reducing paid up value reducing face Paid up value value. by 30 reducing face value by 30 correct now they are हाँ. reducing the face value अभी मेरी बात सुनना कंपनी अगर उसकी फेस वैल्यू 30 से कम कर रही है तो कहीं ना कहीं पेड अप वैल्यू भी तो 30 से कम हो गई Hmm. यस और नो अगर फेस वैल्यू 30 Yeah. से रिड्यूस किया तो पेड अप वैल्यू भी बाय डिफॉल्ट 30 से ही रिड्यूस होगा ना Yes. ओके तो यहाँ पे अभी ध्यान देना इम्पैक्ट दो जगह पे हो रहा है एक तो तेरा शेयर कैपिटल पे भी इम्पैक्ट हो रहा है और दूसरा अपना पेड अप वैल्यू पे भी ये हो रहा है तो सी दिस एंट्री वुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ एंट्री नंबर 1 एंड एंट्री नंबर 3 तो एक बार ध्यान देना कंपनी को क्या करना है पुराना जो पे फेस वैल्यू है 100 पुराना जो फेस वैल्यू है 100 कंपनी को उसको क्या करना है हटाना है और नया शेयर लाना है 70 फेस वैल्यू का फेस वैल्यू ऑफ ₹70 तो पहले तो कंपनी ये एंट्री पास करेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट अकाउंट यहाँ पे लिख दो ओल्ड फेस वैल्यू 100 Hmm. डेबिट एट द सेम टाइम टू शेयर कैपिटल अकाउंट न्यू फेस वैल्यू 70 ओके
और बोलू कंपनी हम्म, को यहाँ पे, कंपनी को ये ट्रांजैक्शन में, एक मिनट है, कंपनी को ये ट्रांजैक्शन में 30 रुपीज का गेन हो रहा है। यस। तो कंपनी के लिए गेन नहीं हुआ ये? कंपनी के लिए गेन नहीं हुआ, करेक्ट। हम्म, 30 रुपीज या। इसीलिए ये 30 रुपीज हम जो है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डालो। समझ में आ रहा है? हम्म। चलो, so see there is difference between entry number 4 and entry number 3 and don't get confused. Entry number 3 में we just reduce the paid up capital, but in entry number 4 we reduce the face value, so by default my paid up value also gets reduced. ठीक है? या। See this entry it may be uh, for preference shares also, for equity shares also, hence I've written the word share capital. But when we will be doing sums, इक्विटी रहा तो इक्विटी शेयर कैपिटल कर देंगे, और प्रेफरेंस रहा तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कर देंगे. नाउ एंट्री नंबर 5 विल बी चेंज इन rate of preference share, change in rate of preference share. ठीक है? ओके, इसको मैं प्रेजेंट लिखता हूँ. प्रेजेंट, तुझे पता है प्रेफरेंस शेयर पे एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड रहता है. यस। 10% प्रेफरेंस शेयर है. अभी कंपनी क्या बोलती है, मतलब ये लोग, कंपनी बोलती है कि हम आपको 10 नहीं, 12% प्रेफरेंस शेयर इश्यू करते हैं. ठीक है? 10. ठीक है? तो यहाँ पे हम्म, अभी क्या होता है कि कंपनी को कुछ सेटलमेंट करना है, पैसे नहीं है देने को, तो वो लोग बोलते हैं ठीक है, हम आप हमको इतना फोरगो कर दो, हम आपको आपका जो अभी 10% रेट चल रहा है ना डिविडेंड का, वी मेक इट 12%. ठीक है? तो कोई भी मान जाएगा. तो यहाँ पे द लॉजिक या द कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम. एंट्री नंबर 3, 2 वाला, एंट्री नंबर 2 वाला, प्रेजेंट कंडीशन क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है कि कंपनी के पास 10% प्रेफरेंस शेयर है, और वो लोग उसको 12% में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं. बराबर है? सो व्हाट दे विल डू इज दे विल बी कन्वर्टिंग 10 to 12. मतलब 10 वाले को कैंसिल करेंगे और 12 वाले में उसको कन्वर्ट कर देंगे. तो कैंसिल करना हम्म, है तो उसको डेबिट करेंगे, तो जो टेन हम्म। परसेंट है उसको तो डेबिट ही करना होगा. 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. ये समझा तुझे? यस। टू, इसके सामने कौन सा इश्यू कर रहे हैं अपन नया? 12% 12%. तो क्या हो जाएगा? 12% प्रेफरेंस। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट. ठीक है? सो दिस विल बी योर एंड. आई होप यू आर गेटिंग इट. यस। ओके, अभी सब में ना एक वेरिएशन आएगा. लाइक बोलेंगे कि प्रेफरेंस शेयर का हमने अभी देखिए ओरली लिखा रहा हूँ, एक्चुअली इसमें वेरिएशन बहुत आ रही है, तो जितनी जर्नल एंट्री लिखूंगा उसमें कम होगी उतनी. अभी इसमें ना एक वेरिएशन भी आएगा कि प्रेफरेंस शेयर का पेड अप वैल्यू हमने चेंज कर दिया, नहीं फेस वैल्यू चेंज कर दिया. फेस वैल्यू वाज 100, वी चेंज इट टू 80, बट एट द सेम टाइम वी आल्सो चेंज द रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. तो इन दैट केस इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंट्री नंबर 4 and 5. मैं समझी मैं क्या बोल हाँ। रहा हूँ? तू पहले मैं समझी यस मैं क्या सर। बोल रहा हूँ. ठीक है कि एक हम्म। तो अपन फेस वैल्यू भी कम कर रहे हैं और रेट ऑफ डिविडेंड भी चेंज कर रहे हैं. तो वो केस में हाँ। जर्नल एंट्री होगा 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. बिकॉज यू आर चेंजिंग फेस वैल्यू ऑल्सो। हाँ, वी आर चेंजिंग द फेस वैल्यू ऑल्सो. ठीक है? तो फेस वैल्यू चेंज तो बट ऑब्वियसली पेड अप वैल्यू भी चेंज हो ही जाता है. ठीक है? हाँ। ओके. नाउ नेक्स्ट व्हाट वी डू इज चेंज इन रेट ऑफ डिबेंचर्स. डिबेंचर्स वालों को भी हमने रेट चेंज करके दिया, इंटरेस्ट रेट, चेंज इन रेट ऑफ डिवेंचर।
डिबेंचर इंटरेस्ट. Rather, change in rate of preference is what I would write is change in rate of preference dividend. ठीक है, ये more होगा. Okay. हम्म, सेम या ऐसा ही होगा. प्रेजेंट कंडीशन इज 10% डिबेंचर्स है कंपनी के पास, मीन्स टू से कि कंपनी विल पे 10% इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड दे वांट टू चेंज इट टू 12%. करेक्ट. सो पुराने को कैंसिल हम्म, करना है, डिबेंचर्स को कैंसिल करना है पुराने वाले. Hey, what we can do is, can हम्म, we rejoin again with the same link? ओके. हम्म.